रुक जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे मिसाइल, हमारे एटम बम, हमारा आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन सब खत्म हो जाएगा। और क्या, मोबाइल सैटेलाइट से तो चल रहा है, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मैं आपसे यही तो कह रहा था, इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसरो जो है वो सैटेलाइट को भेजती है, और उन सैटेलाइटों से हमारे फोन वगैरह सब चल रहे हैं। आपने कुछ देखा, डिश एंटीना वाला सेट करने आता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको करके जाता है, वो सैटेलाइट के साथ जोड़ के जाता है उसको, वो सैटेलाइट की वजह से चल रहा है। टीवी, हमारे सारी कम्युनिकेशन पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में जो वॉर होगा ना, वो इसी कंडीशन पे होगा, सबसे पहले उड़ाई जाएंगी सैटेलाइट, ठीक है, और सैटेलाइट उड़ाने के बाद उस देश का पूरा नाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इंडिया को इस चीज का जब पता लगा, इंडिया के साइंटिस्ट हैं ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया से, ठीक है ना, तो उन्होंने अमेरिका से एक बार, उन्होंने अमेरिका से एक्चुअली पोजीशन कब से कंडीशन स्टार्ट हुई, कारगिल वॉर से, इन 1999। कारगिल वॉर में उन्होंने ऊपर वाली हिल्स को कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाई कर रखी थी उन्होंने। तो हम इंडियंस ने अमेरिका से हेल्प मांगी कि आपके पास जीपीएस है, आप ऊपर बैठे हुए हो, इतने ऊपर सैटेलाइट लेके अपनी सैटेलाइटों से इमेज भेज दो, हमें फोटो भेज दो। जैसे जैसे चाइना में, सॉरी, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, और खालिस्तान के अगेंस्ट में भिंडरवाला जो था, वो एक अलग अलग देश की मांग कर रहा था, और उस देश का नाम क्या रखा जाएगा, खालिस्तान। और इनका सरदार होता है, एक अलग देश बनाया जाएगा, उस देश का नाम रखा है खालिस्तान। और उसको जो सबसे ज्यादा कर रहा था, हेल्प कर रहा था, उसका नाम था भिंडरवाल। उसका गांव का नाम, जैसे आजकल गांवों के नाम लगाने के पीछे टेंडेंसी चली है ना, इसमें पेंग और गांव, तो प्राचीश पेंग और, ठीक है ना, फलाना उसका सुरेंद्र सात्रो, ठीक है ना, ऐसे लगाना। तो स्पेसिफिक गांव का नाम था भिंडरवाल। तो उसने क्या किया, पूरा का पूरा एम्युनिशन गोल्डन टेम्पल में इकट्ठा कर लिया, और उसके पास एंटी मिसाइल थी, एंटी टैंक गन थी उसके पास। तो ये ऊपर से फोटोग्राफी हुई, ऊपर से फोटोग्राफी हुई, और फोटोग्राफी होके पूरा का पूरा रशिया इंडिया की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, इंदिरा गांधी की बनती थी, आयरन लेडी थी वास्तव में, और उस टाइम राजस्थान उसकी रशिया से अपनी फ्रेंडशिप थी। तो रशिया ने पूरा डेटा दे दिया था, सारे फोटो दे दिए थे इंडिया वालों को, साहब ये देखो आपकी ऑफिस में गोल्डन टेम्पल में क्या 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 हो रहा है, और ये कुछ दिनों में अटैक करेंगे बहुत बड़ा। और उसको पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। इंदिरा गांधी ने उस भिंडर वाले से बातचीत करने की कोशिश करी, आईजी को भेजा गया बात करने के लिए। आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस का, आईजी जो चाहे वो कर सकता है। उस आईजी को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर गोली मारी भिंडर वाले ने, और 3 घंटे तक किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी उसकी लाश को उठाना। इतना खौफ था उस भिंडर वाले का। ये बात उसको पता चली इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में पूरी आर्मी लगा दी। आर्मी डिप्लॉय कर दी, और आर्मी डिप्लॉय ने आर्मी ने टैंक घुसा दिया अंदर गोल्डन टेम्पल में, और पूरा उड़ा दिया उसको, और सबको मार दिया। तो 1984 में, लेकिन 1999 में हमारी हेल्प कर दी, लेकिन 1999 में इंडिया वालों ने, 1984 तक तो क्या था, कई बार तो बताया, 1991 में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, और यूएसएसआर 11 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया। आजकल एमबीबीएस करने जाते हैं ना, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और ये सब रशिया यूएसएसआर के पार्ट थे। तो 1991 के बाद रशिया कमजोर हो गया, उसे अमेरिका दबा लेता है, ठीक है ना। लेकिन अब तो वो जोरदार है, व्लादिमीर पुतिन बढ़िया काम कर रहा है, तो उसको दबा लेता है, तो दिक्कत होने लग जाती है। तो 1999 में हमारा कारगिल वॉर हो रहा था, हमारे बहुत लोग मारे जा रहे थे, तो इंडिया वालों ने चाइना को, अमेरिका वालों ने सपोर्ट मांगी, इस तरह में। तो चाइना वालों ने अमेरिका को प्रेशराइज किया, नहीं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान फ्रेंड है, तो उन्होंने उसको प्रेशराइज किया, नहीं आप इनको कोई भी डेटा नहीं दोगे। इंडिया वाले साइंटिस्टों ने कहा ठीक है बेटा, इंडिया वालों ने कहा मत दो डेटा, तुम कोई नहीं, 3 की जगह 10 मरेंगे, 10 क्या होगा, ठीक है मरने दो। लेकिन उस दिन इंडिया के साइंटिस्ट ने, ठीक है, लॉन्च किया IRNSS प्रोग्राम, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और आज की डेट में वर्क करता है। इंडिया को किसी भी जरूरत नहीं है, पर इसमें थोड़ी कमी है, ये प्रिसाइज नहीं है, ये इंडिया से 1500 किलोमीटर आगे तक में वर्क करता है, पूरे वर्ल्ड में वर्क नहीं कर सकता। इससे हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एक पॉलिसी होती है बेटा, फर्स्ट वेपन यूज पॉलिसी, कि पहले वेपन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमें पहली बार वेपन का यूज कर लिया, तो हम अगेन वेपन का यूज करेंगे। न्यूक्लियर वॉर क्यों नहीं होते? क्योंकि फर्स्ट वेपन यूज पॉलिसी वर्क करती है। सब देशों ने साइन कर रखे हैं CTBT है, कॉम्प्रिहेंशन ट्रीटी बैन ट्रीटी करके कुछ है, एक है NPT, इन सब पे साइन हो रहे हैं। तो ये सारा खेल किसका, सैटेलाइट। इसमें 8 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में, और ये 8 सैटेलाइट लगातार हमारी अर्थ के ऊपर रहते हैं। तो इनको जब भेजा गया है ना,
तो हमारी अर्थ कितने किलोमीटर से रोटेट कर रही है? 36,000 से। इस तरीके से घूम रही है, होते तो उसी तरीके से यूं घूमते हैं। समझ में आ गया? तो दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में कैसे? जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी बोल रहा हूँ ना, जियो मतलब अर्थ और स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी। ठीक है, समझ में आ गया? तो यूं घूमते हैं, यूं इस तरीके जैसे अर्थ घूम रही है ना, उसी के साथ सेम। तो इंडिया के ऊपर है वो, तो इंडिया के ऊपर रहेगा। तेरे रूम के ऊपर है तो रूम के ऊपर ही रहेगा। समझ में आ गया? और पूरे इंडिया को फिगर आउट करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते वो लोग, उन्हें पता है कि ऐसा मतलब। तुमने देखा वो हुआ था, उरी हुई थी, उरी में स्ट्राइक हुई थी, तो स्ट्राइक इंडिया वालों ने जीपीएस से जुड़ी हेल्प मांगी थी। अगर हम जीपीएस से हेल्प मांगते, उनसे डेटा मांगते, तो अमेरिका को पता लग जाता, अमेरिका तुरंत प्रॉक्सी चाइना को होता था, चाइना पाकिस्तान को होता था, पूरी इंफॉर्मेशन बिगड़ जाती। हमारे सोल्जर जाते हैं वहां, उनको इन्फॉर्म कर देते, और इंडिया को पता नहीं लगता, हमारे सोल्जर जाते हैं, सबको मार डालते, और बहुत बुरी कंडीशन होती। और पैरा कमांडो बेटा, एक पैरा कमांडो पे सरकार का एक साल का 2-2 करोड़ रुपए खर्च होता है। उनकी सैलरी बहुत भयंकर होती है। एक तो बेटा उनके खाने पीने को बहुत खर्चा, 50 किलोमीटर दौड़ना होता है, सुबह उठते हैं और सुबह उठ के चालू 50 किलोमीटर दौड़ के आना, पूरी एक्सरसाइज करना, पूरा उनका एक्शन, दिन भर वेपन चलाने। उनको ये थोड़ी, ये वाली वेपन थोड़ी दे रखी है जो इनको राजस्थान पुलिस की उनको दे रखी है, गोली नहीं चल रही इनके पास में, एक गोली डाल के दूसरी पे डाल रहे हैं, तब तक पता चला 10 गोली सामने से आ गई। इसके पास में सबसे एडवांस वेपन होते हैं जो गन्स हैं। एक AK-47 वगैरह बेल्ट है, तो बेटा LMG यूज करते हैं, लाइट मशीन गन, मोटर मशीन गन। एक बार में फायर में 1 सेकंड में 70 गोली, आदमी में अगर पड़ जाए तो आदमी छल्ली बन जाए। समझ में आ गया? तो इंडिया ने किससे नहीं हेल्प नहीं ली? अमेरिका से। इंडिया को पता था कि अगर हमने अमेरिका से हेल्प मांगी, जीपीएस का डेटा मांगा, वो देखा नहीं तुमने कौन सा बॉडी था, जॉन इब्राहिम की मूवी थी, उसमें वो यही तो दिखाता है ना कि वो डेटा ले जाते हैं, ऊपर से देखते रहते हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट तो नहीं कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का यही काम है, उसके सैटेलाइट इसी काम पे लगे हुए हैं, अपने वाले काम पे लगे हुए हैं। ठीक है, उनका काम केवल क्या है कि कहीं पर वेपन से रिलेटेड इलीगल वर्क तो नहीं हो रहा, कहीं भी वेपन तो नहीं बन रहे। क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद नेटो बनी थी, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जैसे वो बनाया आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, यूनिसेफ वगैरह है, वैसे नेटो बनाए। नेटो में नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फोर्सेस है सारी की सारी, और इस हर कंट्री को अपनी इसमें फोर्स देनी पड़ती है, कुछ आर्मी अपनी, ठीक है। और जो भी गलत काम करता है, ये नेटो उसके ऊपर क्या कर देता है, अटैक करता है। और इस नेटो को सबसे ज्यादा जो पैसों से कंट्रीब्यूशन देता है, सबसे ज्यादा जो पैसा देता है वो कौन देता है, अमेरिका। तो नेटो में चलती किसकी है, अमेरिका की। इसीलिए आपने देखा होगा सीरिया, इराक, ईरान, कहीं पर भी आर्मी डिप्लॉय करी जाती है, कहाँ की आर्मी डिप्लॉय होती है, अमेरिका की। वो क्यों? क्योंकि अमेरिका पे किसका पूरा हक है, नेटो का। इंडिया वालों की हुई थी, राजीव गांधी मारा था, पता है तुम्हें, इंदिरा गांधी का बेटा। तुम्हें क्या पता, तुम तो IAS बन गए ना। तुम्हें अगर बेटा सुनो, इतना पढ़ना पड़ता है, जब तुम तैयारी करोगे IAS और RAS की, ये सब चीजों को जब पढ़ोगे, ये तो पढ़नी है, पूरी इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, पूरी हिस्ट्री आनी चाहिए। और मजाक नहीं, इतने लेवल के साइंस के क्वेश्चन आते हैं, BSc में नहीं होते, फिर तो MSc में से उठा के रखते हैं, MA के क्वेश्चन आते हैं, आर्ट्स पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ऐसे हिंदी, इंग्लिश, आदमी की दाएं हो जाती है, कोई सा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता फिर बेटा। तो मजाक सुनो, और सुनो, ऐसी थोड़ी 2.5 लाख रुपए फीस लेते हैं। आज की डेट में IAS की सबसे अच्छी कोचिंग कौन सी? बाजीराव है, ठीक है। कितनी फीस है, वेटिंग में नंबर आते हैं, सीट भी नहीं है क्लास में बैठने के लिए। और हमारे जैसे नहीं चले जाते कोई भी, मन में तो कुछ और ही चल रहा है। गुरुजी तुम्हारी तो शादी है गई। तो सीरियस लो, चीजों को पढ़ो बेटा। देखो मैं तुमसे एक बात कहूंगा, मैं मतलब तुम 3rd ईयर में हो, फुल मैच्योर हो, इससे ज्यादा क्या होगे, ग्रेजुएट होने वाले हो, कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी ग्रेजुएशन। लाइफ में एक बार सिविल सर्विसेज की तैयारी जरूर करना, आपका माइंड खुल जाएगा पूरी तरीके से। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना आपके माइंड में, वो सारे बंद हो जाएंगे। आपके सोचने का नजरिया, आपके पढ़ने का नजरिया, आपको अपनी लाइफ को सोचने का नजरिया, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। आपको फिर चीजें कुछ अलग वे से दिखाई देंगी। अभी तो हम किसी और वे में देखते हैं, लेकिन फिर, और जो IAS की तैयारी करना है ना, पर IAS की तैयारी मतलब तैयारी आगे ऐसे नहीं कि व्यवस्था में लगे पड़े हो, ठीक है ना, क्योंकि वहां तो ओपन माहौल होता है, ओपन सोसाइटी होती है, सब सबसे बात करते हैं, अपना दिमाग कहीं और घूम रहा है फिर से। तो जो IAS की तैयारी करता है ना, वो नीचे वाले तो सारे एग्जाम निकालता है,
कहीं कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। और अगली साल या तो बीएड करना, और अगर बीएड नहीं करी तो एमए से फॉर्म जरूर डाल देना, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से साल बर्बाद मत करना। एमएससी साइंस केमिस्ट्री तो करनी नहीं है, एमएससी से चाहे कुछ हो जाए। एमएससी फिजिक्स से भी नहीं करनी है, मैथ से भी नहीं करनी है, तो करनी है बढ़िया बात है, एक जो इंटरेस्टेड है, इंटेलिजेंट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पर जो नहीं कर रहे हैं ना, वो एटलीस्ट एमए में फॉर्म जरूर डाल रहे हैं, प्राइवेट हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जो आपको बढ़िया लगे उसमें। और यहाँ चले जाना आईएएस की तैयारी करने की। और आजकल तो बड़ा बहुत बढ़िया सिस्टम चल गया है, वैसे यूट्यूब पे आप जितनी चाहे जैसे चाहे वो वीडियो देख लो, किसी भी टीचर के कितने भी लेक्चर हैं, टेली कम्युनिकेशन देख लो, पूरा 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 बेटा, ये क्या कहते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी को देख लो, पूरी की पूरी को, पूरी पूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी को देख लो, हमारे पास कौन से मिसाइल है वगैरह, हर क्वेश्चन का आंसर है। आरएस की तैयारी करना आजकल तो इतना अच्छा हो गया है, कोरोना काल में बढ़िया हो गया, सारी कोचिंग क्या आ गई है, ऑनलाइन आ गई है, घर रहो, वहां जाने जरूरत नहीं, दिल्ली में सर्वाइव नहीं कर पाते अपन लोग, अपन लोगों को वैसा रहने का आदत है, वहां तो रूम है बेटा, एक घर है छोटा सा 50 वर्ग गज का, उसमें 6 मंजिल चढ़ा रखा है उसने, और 6 मंजिल में कम से कम 60 रूम है, इतने छोटे छोटे रूम है बेटा, और उनमें सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट। और फिर खाने की व्यवस्था, पॉल्यूशन, गंदगी, और फिर जुलाई अगस्त के टाइम में टाइफाइड फैलता है और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है बेटा। और फिर वो कोचिंग में एक को होता है टाइफाइड इन्फेक्शन डिजीज है, 1 से 2 3 4 पूरे बहुत समस्या आती है बेटा, आगे बहुत दिक्कत में आ जाता है। मैंने तो एक ही बार तैयारी करी थी उसकी, कैरियर एंडीवर में, कैरियर एंडीवर कोचिंग में, वहीं आईआईटी के सामने है वो। तो बेटा बहुत बुरी स्थिति रहती है, मैं तो 6 महीने मुझे ऐसा लगा था कि भगवान में कैसे आते कुछ नहीं, पर वो तो जान लेना इसलिए था क्योंकि घर वालों ने फीस जमा करवा दी थी, और आए थे तो पढ़ के भी जाना है, पिताजी फौजी आदमी है, ऊपर से जाट, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, पढ़ाई ठीक है ना, तो ये करनी थी, पढ़ाई प्रेशर में ही होती है, पढ़ाई हमेशा प्रेशर में ही होती है, वो प्रेशर किसी भी तरीके का। चलो आ जाओ, बहुत बात हो गई आज की, ठीक है, लिखो नेक्स्ट। तो पढ़ना और ये सब चीजें आ जाएंगी, आप सब सीख जाओगे, इन चीजों को सीरियस लो। p ऑर्बिटल है, बीच में प्लस कर देता हूं, इधर माइनस प्लस और इधर प्लस माइनस, ठीक है बेटा। अब की बार इधर माइनस कर देता हूं, इधर माइनस प्लस और इधर प्लस माइनस, माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस करूंगा तो ये माइनस और ये प्लस, कौन सा बनेगा उसका, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। प्लस प्लस माइनस माइनस और इधर प्लस, बताना ये होगी नोड, बताना बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, नोड से इधर जाऊंगा तो प्लस है, इधर माइनस है, प्रेजेंट है एब्सेंट है, एब्सेंट, आई एब्सेंट, और आई एब्सेंट तो जीवेड है अनजीवेड, अनजीवेड। और इसके आगे लिख लेना कौन सा बना है, एबीएम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ले उसको तो बेटा आरएस का सब्सक्रिप्शन तो ले लो सब, एटलीस्ट 2 टाइम एमएस का तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, आरएस का स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग का ले लो, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, जयपुर की कोचिंग है और बहुत बढ़िया विषय है, गवर्नमेंट के टीचर है, आराम से किसी और का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, मुझे पता है बालाजी का कौन सा सब्सक्रिप्शन ले रखा है, क्या सब्सक्राइब कर रखा है, सब तो है वो क्या बोल स्क्रीन पर दिल में अच्छा से ऊपर रखिए पास तीन बताओ आप, वहां पर एक वो है मिस्टर राजवीर सिंह, राजस्थान जीके के और हिस्ट्री के, इतनी गजब राजस्थान जीके पढ़ाते हैं। और आप दिलीप सर से अगर पढ़ोगे, 6 महीने करिए वहां पे भी, और आप अगर दिलीप सर से पढ़ोगे ना तो ऐसा लगता है जैसे क्लास में युद्ध शुरू हो गया है क्या, इतना माहौल बना देते हैं क्लास में, ऐसा शानदार माहौल होता है क्लास में। हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं बहुत शानदार, हिस्ट्री एंशिएंट, मिडाइवल और कंटेम्पररी तीनों पढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो जब आप उनसे पढ़ोगे ना तो भाई कहते ऐसा लगेगा गांधी जी आई गए, ऐसा लगता है ज्ञान का संपूर्ण प्रभाव प्रत्येक कोने से हो रहा है, ऐसा माहौल पढ़ना बड़ा मजा आता है, बहुत बढ़िया पढ़ाते एकदम सीरियस, और क्लास में पूछते हो रहे हैं, और हम तुम्हारी तरह नहीं पूछते सर,
उसमें सीरियस होने वाले ज्यादा है ना। बनाओ बेटा। अच्छा आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो आपने देखा है एमएसजी कॉलेज के जितने भी लेक्चरर है ना, इनमें से किसी का भी बच्चा ऐसा हमारा घूमते हुए देखा होगा ना, टीचर देखने हैं कौन सा टीचर सर हमें सब बताना, फिर ऐसे तो कुछ भी कह देगा। बता एमएससी करे वो नहीं कह रहा यार, एमएसजी में जो गवर्नमेंट लेक्चरर्स हैं उनके बच्चे, उनकी बात कर रहा हूँ, सब आईआईटीएन से या सब पीएमटी में सेलेक्ट हैं, वो इसीलिए कि वो बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से अपने बच्चों को सीधे सकते हैं, बहुत खींच खांच के। मामला बहुत सही रहता है, तुम बिल्कुल हमेशा मजे में बताना। बता रविंद्र कुमार कौन से सब्जेक्ट के हैं, कौन सब्जेक्ट के हैं? रविंद्र सर को जानता हूँ। हाँ तो कर तो रहा है, बताइए उसका बिट्स में करा तो दिया उसका, उसी की तो कह रहे हो, बिट्स में तो हो गया। हाँ मुझे सबकी पता है इनकी बढ़िया, तो बिट्स बढ़िया तो है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स प्लस, और हाँ उनकी वाइफ का नाम वो है, अरे मैंने पढ़ाया है ना, हाँ ऐसे इम्पोर्टेंट पीएचडी क्यों केमिस्ट्री से डॉक्टर है वो, रीमा है शायद, डॉक्टर रीमा मैम, पढ़ाया है उनके धौलपुर में 9th क्लास। देखो सुनो, ये कौन सा प्लेन हो गया, नोडल प्लेन हो गया, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव बताना, आई प्रेजेंट है एब्सेंट है, आई एब्सेंट, क्योंकि ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव और नीचे लिख लो फटाफट, आई एब्सेंट अनजीरेड, आई एब्सेंट अनजीरेड। रविंद्र सर बहुत इंटेलिजेंट है बेटा, बताना बेटा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग बनेगी। वो थी सुनीता पांडे मैडम है, एमएससी कॉलेज में चीफ क्वेश्चन है जूलॉजी की, सुनीता पांडे मैडम, उनकी बेटी का एमएससी कंप्लीट किया आरएस में था, और फिर उसकी शादी आरएस में सीधी हुई थी एमएससी के साथ, और फिर शादी करी थी उसने, धौलपुर में शादी हुई है, लड़का चेयरमैन है धौलपुर का। बेटा इस सबका दिमाग नहीं, सब एक से ही होते हैं, पर हम पढ़ते नहीं है बेटा, साहब अपनी गलती तो मानते नहीं है, रख दिया, सबका दिमाग एक सा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तेरा 300 सीसी रह गया और इन सबके 1500 सीसी हैं। बताना, जीरेड अनजीरेड, जीरेड ऊपर जाएंगे नीचे आई प्रेजेंट, और कर लो, साल 2 साल की बात है, मैं बता रहा हूँ सर, रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, सब अपने रास्ते चलते होते हैं, ज्यादा कहता भी नहीं, मुझे क्या मतलब पड़ रहा है, ठीक है, मैं तो खुद तुम्हारे से ज्यादा तुमसे ज्यादा, ठीक है। देखो फाइंड द बॉन्डिंग इन फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, फाइंड द बॉन्डिंग, फाइंड द बॉन्डिंग इन फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। आपको आंसर देना है कौन सा एंटी बॉन्डिंग है, कौन सा नॉन बॉन्डिंग है, कौन सा बॉन्डिंग। तीन आंसर मैं इंटरेक्शन दे रहा हूं आपके आगे, पहला इंटरेक्शन प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, केवल कोई डायग्राम बनाना, कुछ नहीं बनाना, बताना बेटा, बॉन्डिंग, वेरी गुड, सेम लॉ विद पॉजिटिव पॉजिटिव, लिख लो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएफ। हाँ भाई बताओ दूसरा, नॉन बॉन्डिंग, ऐसा कोई इंटरेक्शन मैंने नहीं सीखा, नॉन बॉन्डिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई तीसरा,
बॉन्डिंग सेम पॉजिटिव में पॉजिटिव, sp हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल सही बात है। sp ओवरलैपिंग चौथा माइनस प्लस प्लस। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे फटाफट। पहले वाले का क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पता चल रहा है ना क्यों है बॉन्डिंग? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा कौन सा है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीसरा कौन सा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चौथा कौन सा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पांचवा बॉन्डिंग। क्यों? डीपी ओवरलैपिंग नहीं है? बताऊं क्या पेन से बना के? एक तो ये हो गया, ये वाला यही तो हो गया, ये एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। समझ गए? तो मैं डराऊं तो कोई आज तक जैसी बात करवाया बदनाम कर दो। ठीक है, पांचवा कौन सा है? समझ में आ गया? पाई बॉन्ड बनेगा, टू लॉन्ग शुड बी इंटरेक्ट विद ईच अदर, बॉन्डिंग। छठवां वेरी गुड, क्योंकि प्लस और माइनस है, एंटी बॉन्डिंग। सातवां नॉन बॉन्डिंग, ऐसी कोई बॉन्डिंग मैंने सिखाई नहीं, नॉन बॉन्डिंग। आठवां वेरी गुड, हेडिंग लिख लो। बहुत है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पेपर में इस नाम से आता है, शॉर्ट में पूरा लिख देता, LCAO। LCO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैंने कुछ कहा था ना, पता करके आने के लिए इंग्लिश में।